कहीं से भी लोग आते थे और किसी भी मंत्री के यहाँ या किसी के यहाँ भी जाना रहता था या कहीं पर रुक कर के एक शाम का भोजन खाना है, चाहे 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, कहीं बसेरा नहीं मिलता था। एक यही जगह था इनके पास जो सबको घर में रखते भी थे, खिलाते भी थे और साथे ले जाके पैरवी भी करते थे। मैं देखिए इतनी सारी यादें इनके साथ है। ये हमेशा हर क्षण समाज के लिए चिंतित रहते थे। पॉलिटिकली चाहे जहाँ भी रहे हों, जिस रूप में रहे हों, लेकिन इनकी व्यक्तिगत आकांक्षा इच्छा जो हमेशा रही है समाज को आगे बढ़ाने की, उससे कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। यह इनकी खासियत थी और इस बात को लेकर के कभी अभाव में भी रहे हों आर्थिक रूप से, लेकिन निरंतर अपना काम करते रहते थे। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य सीपी सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले और बिहार की राजनीतिक में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अभी देखिए उनका जो है शव यात्रा निकल रहा है पटना एम्स हॉस्पिटल से और कई दिनों से बीमार थे, इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जो है ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार वाले हैं, उनके पुत्र डॉक्टर शक्ति कुमार शोला हैं और बिहार के जो चर्चित लीडर हैं वो लोग भी आए हुए हैं। बिहार के जो और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अंतिम यात्रा है वो निकल रहा है। उनके पुत्र हैं। कितना दिन से बीमार चल रहे थे? ज़्यादा दिन से नहीं थे, पिछले 15 तारीख से बीमार थे, 17 तारीख से। और क्या कहे, 17 तारीख से बीमार थे, इलाज करवा रहे थे। पहले तो हम लोग पारस में एडमिट करवाए, उसके बाद रूबन ले गए, उसके बाद फिर पता चला कि एम्स ले जाने से कुछ स्थिति सुधर सकती है तो यहाँ लिया है। उसके बाद यहीं 10 दिन से भर्ती थे। इसी बीच में घटना घट गई। कितने साल के हो गए थे? सर्टिफिकेट से इनका उम्र 77 है। सर्टिफिकेट से ऐसे हम लोग अनुमान करते हैं कि 80 के करीब इनका उम्र होगा। जी, 80 के करीब उम्र हो गई। जी। देखिए काफ़ी लोग जो हैं आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी आए हैं। सब लोगों को मैं अपने पिताजी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी ओर से एक सद्भावना भी देता हूं कि आप लोगों इतने लोग संख्या में जुटे हैं। पिताजी बहुत अच्छे काम किए थे और सब लोगों को कहीं न कहीं श्रद्धा है उनके प्रति और वो बिल्कुल समाज के लिए बहुत ही बड़े चीज़ थे। आज मुझे महसूस हो रहा है कि एक युग का अंत हो गया जब बिहार में कहीं से भी लोग आते थे और किसी भी मंत्री के यहाँ या किसी के यहाँ भी जाना रहता था या कहीं पर रुक कर के एक शाम का भोजन खाना है, चाहे 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, कहीं बसेरा नहीं मिलता था। एक यही जगह था इनके पास जो सबको घर में रखते भी थे, खिलाते भी थे और साथे ले जाके पैरवी भी करते थे। मैं समझता हूँ कि एक युग वो युग का अंत हो गया। बिहार में इस तरह के नेता हमारे समझ से नहीं है जो कि अपने घर में रखें, अपने साथ रखें, अपने गाड़ी पर बैठा के ले जाएं और उनका काम करवा करके सकुशल जाते समय ये भी पूछें कि भाई पैसा वैसा है कि नहीं, उसको भाड़ा दे करके भी विदा करने का काम करते थे। तो ये बहुत बड़ी उनकी रही है जो आज हमारे बिहार के राजनीति में या खास करके कहिए कि कुशवाहा समाज में, जिस समाज से बिलोंग करते थे, एक शून्यता आ गई है और ऐसी शून्यता आई है जिसको अब हम लोग शायद ही कभी भर पाए। और बिहार की राजनीति के साथ साथ कुशवाहा समाज में तो बिल्कुल ही शून्यता आ गई है इस मामले में और बिहार के राजनीति में जो शून्यता है ये शायद भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, हमारे पिताजी तो थे ही बिहार के राजनीतिक के बहुत बड़े समाज के लोग, इनको भीष्म पितामह भी कहते थे, कोई भी कुशवाहा बिहार के राजनीति के चाणक्य भी कहते थे। तो इन्होंने जो अपना कीर्तिमान बनाया, अपना जो भी उन्होंने बनाया, बहुत ही
एक ईमानदार छवि। यदि बिहार में जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को लोग जाना जाता है कि ईमानदार छवि के थे, तो मैं समझता हूँ कि बिहार में यदि दूसरा कर्पूरी ठाकुर माना जाएगा तो सीपी सिन्हा के सिवा और कोई दूसरा नहीं होगा। मैं बैंक में जॉब भी कर बैंक में जॉब करते थे तो बैंक में जॉब करते हुए सारा चीज़ का इनका केंद्रीकरण रहता था समाज पर ही, समाज का मेरा विकास कैसे होगा, हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, और सारी चीज़ों का केंद्रीकरण यहीं पर रहता था, इसी पर वो काम किया करते थे। यहाँ पर रालेमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी आए हुए हैं मिलने के लिए। सर, आपके साथ भी इनका काफ़ी लगाव रहता था और आपके साथ भी ये काफ़ी समय तक देखे जाते थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, इनके निधन की खबर से काफ़ी दुख हुआ है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रकृति का यही नियम है, आना जाना चलेगा, हम लोगों के बीच नहीं है। अब इनकी जो कमी है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ईश्वर अब इनकी आत्मा को शांति दें। इनका इतना बड़ा योगदान पूरे समाज के लिए, राज्य के लिए रहा है, जिस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस बात के लिए हम सब लोग हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। और अभी फ़िलहाल परिवार के लोगों के ऊपर जो संकट आया है, भगवान से अभी प्रार्थना है कि परिवार को संबल दुख सहने की ताकत ईश्वर दें। सर, इनके साथ आपके साथ जो कुछ जुड़ा हुआ यादें हैं जो लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इतनी सारी यादें इनके साथ है। ये हमेशा हर क्षण समाज के लिए चिंतित रहते थे। पॉलिटिकली चाहे जहाँ भी रहे हों, जिस रूप में रहे हों, लेकिन इनकी व्यक्तिगत आकांक्षा, इच्छा जो हमेशा रही है समाज को आगे बढ़ाने की, उससे कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। यह इनकी खासियत थी और इस बात को लेकर के कभी अभाव में भी रहे हों आर्थिक रूप से, लेकिन निरंतर अपना काम करते रहते थे। बाकी अब यहाँ से जो है इनका अंतिम यात्रा निकलने वाला है इनके गांव तक। आखिरी सब यात्रा जो निकल रहा है, अंतिम यात्रा में काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं। बिहार के जो चर्चित और वरिष्ठ लीडर हैं वो शामिल हो रहे हैं। कल परसों जो है तेजस्वी यादव भी मिलने आए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मिलने आए थे, और बिहार के जो और भी बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी मिलने आए हुए थे, क्योंकि इनका योगदान बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा था और ये ईमानदार छवि के नेता थे। बहुत जो है लोगों से, जो भी लोग इनसे मिलने आता था उनसे अच्छे तरीके से बात करते थे, उनके समस्याओं को सुनते थे, उनको समस्या को हल भी करते थे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। इनकी आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से कामना है। नमस्कार, जय हिंद।